नमस्कार प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के कल्चरल एंड एजुकेशन सेल की टीम मेंबर मोनिका खोसला आप सभी का हमारी इस नई सीरीज आओ बच्चों तुम्हें सुनाए में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जिस तरह इस वैश्विक महामारी के दौर में स्कूल बंद है, कॉलेज बंद हैं, उस दौरान घर में बैठे हमारे बच्चों का न केवल मनोरंजन हो सके बल्कि नैतिक मूल्यों का भी विकास हो सके, इसीलिए इस सीरीज में, इस श्रृंखला में हम आपको नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कोई कहानी सुनाएंगे। और आज की हमारी इस कहानी का नाम है बेजुबान पेड़। एक छोटे से कस्बे में लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर घने जंगल में लाखों की तादाद में तरह तरह के पेड़ पौधे थे। कस्बे का ही एक बूढ़ा व्यक्ति नित्य जंगल में जाकर पेड़ों से लकड़ियां तोड़ता और उन्हें बेचकर अपने पेट की भूख मिटाया करता। एक दिन वह किसी घने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने ही वाला था, तभी एक वन परी प्रकट होकर बोली, बाबा, तुम रोज रोज पेड़ काटते तोड़ते हो। यदि तुम निरंतर आगे भी ऐसा ही करते रहोगे तो हरे भरे जंगल का सौंदर्य ही उजड़ जाएगा। इसमें कई पशु पक्षी बेघर हो जाएंगे। पेड़ों की कमी के कारण बरसाती बादल भी इस इलाके में आकर्षित ना हो पाएंगे। पेड़ों के कटने से कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जंगल फल फूल ही नहीं देते, मानव की कई तरह की समस्याओं को भी दूर करते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या इन बेजुबान पेड़ों को अपने स्वार्थ के खातिर काटना जरूरी है? बूढ़ा व्यक्ति अपने सामने मुस्कुराती खड़ी वन परी से बोला, बेटी, मैं एक गरीब अनपढ़ हूँ। जब से धरती पर चलना सीखा था, अपने बापू के संग इस जंगल में भ्रमण किया करता। वे पेड़ों से लकड़ियां काटते और मैं उनकी मदद किया करता। हाँ, पेड़ों से लकड़ी तोड़ना मैंने उनसे ही सीखा था। लेकिन जब वे इस दुनिया से विदा हो गए तो मुझे अपनी जिंदगी से संघर्ष करने के लिए इन्हीं पेड़ों का सहारा लेना पड़ा। बरसों से पेड़ मेरी रोजी रोटी के माध्यम बने हुए हैं। अब तुम ही बताओ, इस बुढ़ापे में यदि मैं पेड़ ना काटूंगा तो अपना पेट कैसे भरूंगा? बूढ़े व्यक्ति के मुख से ऐसा जवाब सुनकर परी ने एक विचित्र तरह का प्रश्न पूछा, बाबा, कल्पना करो, यदि पेड़ भी आदमी की तरह चलने फिरने लगे और वे अपनी मजबूत टहनियों से तलवारें पकड़कर मनुष्यों पर धड़ाधड़ चलाने लगे, तब कैसा लगेगा? वह बोला, बेटी, तब तो धरती से मनुष्यों का सफाया तेजी से होने लगेगा और आने वाले समय में जगह जगह जंगल ही जंगल लहराने लगेंगे। अपने सवाल का जवाब बूढ़े व्यक्ति के मुख से सुनकर वन परी ने कहा, बाबा, यदि मनुष्य इसी तरह पेड़ों को काटता तोड़ता रहा तो वह समय अब ज्यादा दूर नहीं जब पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में मकान ही मकान नजर आने लगेंगे। ऐसे में सदियों पुराने हरे भरे लहराते जंगलों का नामो निशान सदा सदा के लिए मिट जाएगा। जंगल ना होने से कई समस्याएं उभरने लगेंगी, प्रदूषण फैलने लगेगा, तेजाबी बारिश होने लगेगी, पानी के बादल रूठे रूठे रहेंगे, सांस लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, कई तरह की जड़ी बूटियां लुप्त हो जाएंगी, पशु पक्षी की संख्या में कमी आ जाएगी, जिससे प्राकृतिक क्रम पूर्णतया गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कीट पतंगे और पशु पक्षियों का भी इस धरती पर अपना महत्व है। दरअसल ये प्रकृति के संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। हाँ, इन पेड़ों के काटने से जो समस्याएं उत्पन्न होंगी वे मानव को जीवन न देकर मौत देने लगेंगी। अतः पेड़ों को ना काटना ही मनुष्य के लिए खुशहाली भरा हरा भरा जीवन है, क्योंकि पेड़ मनुष्यों के सच्चे मित्र हैं जो मुफ्त में अपनी सेवाएं मरते दम तक प्रदान करते हैं। अब आप ही सोचें, क्या पेड़ों को स्वार्थ की खातिर काटना उचित है? यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी, तुम सच कह रही हो। आज से मैं यह कुल्हाड़ी त्यागता हूँ। लेकिन अब तुम ही बताओ, इस बची खुची जिंदगी में अपना पेट कैसे पालूंगा?
इस पर परी ने सुझाव दिया, बाबा, आप जंगल में खोजबीन करके औषधीय गुणों वाली जड़ी बूटियां, सूखी और कीमती लकड़ियां एकत्रित करो ताकि पेड़ों की आत्मा को ठेस ना पहुंचे। हाँ, आप इन सूखी लकड़ियों और जड़ी बूटियों को नजदीक के शहर में जाकर बेचो और इनसे बहुत अच्छी कमाई मिलेगी। इतना कहकर वन परी ना जाने कहां ओझल हो गई। बूढ़े व्यक्ति ने वन परी की बात गंभीरता से अपने जीवन में उतारी। वह चंद दिनों में ही जड़ी बूटियों और चंदन की सूखी लकड़ियां बेचकर अपनी गरीबी के दिन दूर करने लगा तथा अपने साथ के जो व्यक्ति थे उनको भी इसी काम में वह लगाने लगा। जंगल के पेड़ बेजुबान जो थे वो भी मानो खुशी की जुबान बोलने लगे। हमें भी इससे यही शिक्षा मिलती है कि खूब पेड़ लगाने चाहिए और हमें अपनी धरती को बचाना चाहिए। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। धन्यवाद।